आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इनविंसिबल स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर, 12th क्लास फिजिक्स का पहला चैप्टर, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या होता है वैद्युत आवेश और कैसे क्षेत्र होते हैं और क्या क्या आते हैं, कूलाम के नियम क्या है, इसके अंतर्गत जितनी सारी संरचना आती हैं मैं बारी बारी से आपको बताने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा ज्यादा वीडियो लेंथी ना हो, छोटे छोटे आपको एस्पेक्ट्स में मिल जाए, छोटे छोटे स्टेप्स में आपको वीडियो मिल जाए। अगर आपको इस चीज के बारे में बढ़िया से समझ में आ जाए तो क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना दोस्तों को। तो शुरू करते हैं क्या, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, अच्छा, स्थिर आवेश। सबसे पहले अगर बात करें वैद्युत आवेश और स्थिर आवेश, तो मैं इसको डिफाइन करने का प्रयास करता हूं। क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ हम यहां से निकाल सकते हैं, जैसे हमने बोला कि कोई भी क्षेत्र है, जैसे हमारा ये क्षेत्र है, इसके अंतर्गत हम कोई भी गतिविधि करते हैं या कोई क्रियाकलाप करते हैं तो हमारा ये क्षेत्र है और हम इस क्षेत्र के क्या हैं, निवासी हैं या रहने वाले हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें वैद्युत धारा, वैद्युत धारा या वैद्युत या हम बोले आवेश कोई भी किस प्रकार से होता है, आवेश गति कैसे करता है, कार्य कैसे करता है, उस पर हम परिचर्चा करेंगे। अगर हम बात करें वैद्युत आवेश की, तो वैद्युत आवेश वह है जो क्या करता है, अपने आसपास के क्षेत्र को क्या करता है, आवेशित करता है। आवेशित होने का मतलब क्या है, या तो आप उससे कुछ लेते हैं या तो आप उसको कुछ देते हैं। देने का अर्थ क्या है, वैद्युत धारा की बात है तो क्या होगा, या तो हम उससे कुछ ग्रहण करेंगे या तो हम उससे कुछ ले सकते हैं या तो उसको कुछ दे सकते हैं। मैं समझाने के प्रयास करता हूं, पर उससे पहले आप लोग जान लीजिए क्या होता है स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की। ठीक, तो आप लोग अपने पुराने जो ज्ञान है या पुराना डाटा है उससे आप एक बार आकलन करने का प्रयास करें, क्या हो सकता है स्थिर वैद्युत की। बताना चाहोगे क्या होता है स्थिर वैद्युत की, बताओ। देखो, अगर हम स्थिर विद्युतिकी की बात करें तो इसमें डेफिनेशन है, इसमें स्थिर आवेश तथा उसके स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक, अगर बात करें इसमें स्थिर आवेश तथा उसके स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाता है, या लिख लो उसके प्रभावों के बारे में, प्रभावों के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि कोई भी वस्तु किस स्थिति में है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और अच्छे से समझ में आएगा जब आप वैद्युत आवेश की डिफिनेशन समझेंगे। क्या है वैद्युत आवेश, आवेश, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश की अगर हम परिभाषा की बात करें तो वैद्युत आवेश वह है, देखो लिखो, वैद्युत आवेश, आवेश वह है जो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न होता है। अच्छा, जब हम आपस में दो चीजें आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे और उसके बीच में जो भी आवेश उत्पन्न होगा उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। मैं एग्जांपल के लिए अगर आपको बताऊं तो क्या करो, आप लोग एक कांच की छड़ ले लो और उसको क्या कर दो, बढ़िया के रेशम से कपड़े से क्या कर दो, उसको आवेशित कर दो। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, मैंने जो जैकेट पहना है और मैं क्या करता हूं, ये हमारी जो स्किन के हेयर्स हैं छोटे छोटे, मैं करने का प्रयास करता हूं, मैं इसके पास करूंगा, देखो मैं इसके पास करने का प्रयास करता हूं। ठीक, मैंने क्या किया, इसको आज दूर है, देखो दूर है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको आवेशित करने का प्रयास करूंगा। तो मैंने क्या किया, इस पे चार्ज बॉडी दिया। आप लोग देख सकते हैं अब क्या हो गया, इसके जो ये हेयर्स थे इसमें क्या आ गया, मोशन आ गया। मैं इसको यहां रगड़ रहा हूं तो इधर पीछे जा रहा है, इसको मैं
अच्छे से एक शॉर्ट में इस चीज को समझा दूंगा। या आप बोल सकते हैं जब कोई दो चीजों के बीच में क्या किया जाता है, घर्षण किया जाता है, तब उसमें क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, मोटर, मोटर में चुंबक के बीच में क्या कॉइल लगी रहती है और उसको क्या उसी के स्तर पे नचाया जाता है, और जब वो स्तर पे नचाया जाता है तो उसमें क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, और उसी घर्षण से क्या होता है, एक वैद्युत आवेश उत्पन्न होने के कारण क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है। तो आप डिफिनेशन लिख लीजिए, वैद्युत आवेश वह है जो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न होता है। हम एग्जांपल की अगर बात करें, एग्जांपल की उदाहरण की बात करें, तो क्या कर दो, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से कपड़े में रगड़ना ठीक, जो प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे, वैद्युत आवेश बोलेंगे। हम बात करें इसके नोट के बारे में, तो क्या कर लो, एक नोट हेडिंग डाल लो, नंबर 1 नोट। नोट में लिखिए कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को ही वैद्युत आवेश कहते हैं। मतलब किसी वस्तु में या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की या तो होगा क्या, अधिकता, क्या होगा, या तो अधिकता होगा या तो क्या होगी, कमी, उसी को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मैं समझाने का प्रयास करता हूं एक एग्जांपल से। मान लिया ये हमारा एक चुंबक का क्षण है, ये मेरा एक मैग्नेट है माना। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कमी होगी, तभी क्या होगा, हम उसको वैद्युत आवेश बोलेंगे। हमने बोला क्या है, ये चुंबक है, और हमने बोला कि ये चुंबक का गुण क्या होता है, चुंबक का गुण ये आएगा, इसको चिपका लेगा प्रॉपर्टी में। तो ये तो बोल नहीं सकते कि इसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव था, कुछ तो नहीं बोल सकते। कोई भी आया आपस में चिपका लिया, या तो किसी चीज में अधिकता होगी या तो कमी होगी, उसे क्या बोलेंगे, वैद्युत आवेश। मैं दूसरे एग्जांपल में देने का प्रयास करता हूं। देखो, हमने बोला आपसे कि क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या है, तो दूसरी परिभाषा में ऐसे सीखने का प्रयास करो, हमने किसी को कुछ दिया या उससे लिया, वही क्या कहलाएगा, वैद्युत आवेश कहलाएगा। अब समझो, जब हमको एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, हमने भोजन ग्रहण किया, ये है स्ट्रक्चर, ठीक। अब देखो, या तो हमने क्या किया, भोजन ग्रहण किया, ठीक। जब ग्रहण करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होगी, कमी होगी, काहे की, भोजन ग्रहण करने की, हमको भोजन चाहिए ना ग्रहण करने के लिए, तो हमारे शरीर में काहे की कमी है, भोजन की कमी है, ऊर्जा की कमी है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जो भी चीजें, विटामिन, प्रोटीन, जो भी चीजें कमी है, तभी तो हम ग्रहण करेंगे। और जब होगी अधिकता, तब क्या करेंगे, इसको हम बाहर भी निकाल देंगे। ज्यादा खा लोगे तो क्या होता है, बाहर निकल जाएगा किसी भी। तो क्या, या तो अधिकता होगी किसी भी चीज की या तो कमी होगी, इसे क्या बोलेंगे, वैद्युत आवेश बोलेंगे। ठीक, दूसरा नोट लिखो, नोट नंबर 2, यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वह क्या होगा, ऋणावेशित होता है। क्या होगा, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक मात्रा में होंगे, तब क्या होगा, वो ऋणावेशित होगा। और दूसरा पॉइंट लिखो, तीसरा, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वह तो वह धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित
होता है। मतलब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तब वो क्या होगा, धनावेशित होगा, सॉरी ऋणावेशित होगा, और जब कमी होगी तो क्या होगा, ऋणावेशित होगा। इतना नोट कर लो, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जब आपके पास कोई चीज होगी तभी तो किसी को दे पाओगे, और जब आपके पास नहीं होगी तभी तो किसी से लोगे। समझो, जब मेरे पास ये मार्कर नहीं था तभी तो मैंने दुकानदार से खरीदा, तो मेरे साथ थी कमी, तभी तो मैंने किसी से लिया। जब हमारे पास होगी किसी की कमी तब वो क्या होगी, जब किसी वस्तु की कमी होती तब क्या होगा, हम धनावेशित हो जाएंगे। और मैंने जब कमी थी तभी तो मैंने लिया, तो हमारे पास ये एक वस्तु बढ़ गई, और हमारे पास ये एक्स्ट्रा है तो हम क्या कर दिए, ये किसी को दे दिए। तो है ना मेरे पास, तो मैंने एक मार्कर दे दिया किसी को, तो क्या हुई, यही मेरे पास क्या होगी, तो ये मेरे पास, हमारे पास जब कोई चीज की अधिकता होती तब क्या हो जाता है, वो ऋणावेशित हो जाता है, तो हमारे पास क्या होगा, एक कम हो जाएगा। ठीक, जब यदि कोई वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वो ऋणावेशित हो जाता है, और यदि किसी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ठीक, अब लिखिए, हेडिंग डालिए, वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकारों की, तो वैद्युत आवेश के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, पहला नंबर 1 और नंबर 2। जब क्या होगा, वैद्युत आवेश क्या होगा, धनावेशित होगा, वेशित होगा, अभी मैंने बात बताई है। ठीक, और जब क्या होगा, ऋणावेशित होगा। तो जब कोई चीज धनावेशित होगी या ऋणावेशित होगी, जब भी वैद्युत आवेश क्या होगा, धनावेशित होगा, तो उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, होगी कमी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। और जब कोई वस्तु ऋणावेशित होगी तब क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। या बोल सकते हैं कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित, या धनायन या ऋणायन, या पॉजिटिव और निगेटिव, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। आप क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक, हाँ, हमने इसके प्रकारों के बारे में बात करी, अब इसके कुछ नोट लिख लीजिए। नोट नंबर 1, जब समान आवेश मतलब क्या, समान आवेश का मतलब क्या, धनायन और प्लस, या धनायन और धनायन। ठीक, समान आवेश, या हो ऋणायन और ऋणायन। जब समान आवेश धनायन और क्या, ऋणायन और ऋणायन समान ही है। ठीक, एवं लगा लो, एवं ऋणायन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं आपस, जब ऐसी स्थिति आएगी तब क्या करेंगे, ये आपस में प्रतिकर्षण की क्रिया दिखाते हैं, या दर्शाते हैं, लिख लो, दर्शाते हैं। समझो, जब क्या होगा, समान वैद्युत आवेश क्षेत्र, जैसे मैंने बोला कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है, इसका ये वाला सिरा क्या होता है, पॉजिटिव है, ये वाला भी सिरा पॉजिटिव, इसको हम आपस में करेंगे तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण का गुण होगा। जैसे हम मैग्नेट को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसको पास करने का प्रयास करते तो नहीं चिपकता, पर क्या होता, उसी का प्लस और माइनस होगा तो क्षण से क्या होगा, आपस में चिपक जाएगा, आपस में पास आ जाएगा। तो क्या होगा, जब एक समान आवेश होंगे वो आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करने की जगह पे क्या करेंगे, उसको दूर भेजने का कार्य करेंगे, या उसमें प्रतिकर्षण होगा। पर जो प्लस माइनस होगा तो क्या करेंगे, आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, असमान आवेश मतलब प्लस और माइनस, धनावेशित और ऋणावेशित, या ऋणावेशित या धनावेशित आपस में आकर्षण का काम करते हैं, आकर्षण का कार्य करते हैं। समझ गए, मैग्नेट का एक सिरा जो क्या करता है, आपस में करोगे क्या करता है, दूर भागने का काम करता है, पर उसी के विपरीत क्या करता है, आपस में जुड़ जाता है। पर आप इसको देख के नहीं बता सकते कि ये मैग्नेट है, जैसे ये कोई मैग्नेट है, ये नहीं दिखा सकते कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, निगेटिव या पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव निगेटिव क्या,
जो सीक्वेंस होगा वो उसी में विद्यमान रहता है। मैं उदाहरण देने का प्रयास करता हूं। जब मैग्नेट बनाया जाता है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर किया जाता है और फिर तब भी उसमें मटेरियल्स को मिलाया जाता है, पर ऐसा नहीं किया जाता है कि तुरंत 2 मिनट में वो मैग्नेट बनके तैयार हो जाए, उसको मिक्स कर दो। उसमें क्या करा जाता है, उसको आवेशित करा जाता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है। देन उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी का या चुंबकत्व का गुण आता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से चुंबकत्व का गुण आता है। तो इससे आप बेहतर रूप से समझ सकते हैं। अब एक हेडिंग आप डालिए, वैद्युत आवेश का मात्रक। ये लास्ट रहेगा, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। वैद्युत आवेश का मात्रक। मात्रक, अगर हम बात करें वैद्युत आवेश के मात्रक की, तो अगर हम एमकेएस पद्धति की बात करें तो एमकेएस पद्धति में वैद्युत आवेश को कैसे से मापा जाता है, आप सीधी भाषा में लिख सकते हैं। एमकेएस पद्धति में कैसे मापा जाता है, कूलाम में। कूलाम में अगर हम इसकी विमा की बात करें, विमा तो क्या होती है, ए और टी, और ए इंटू टी आपस में विमा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, एटी आ जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें इसकी विद्युत आवेश की विमा के बारे में तो ये है। अच्छा, विद्युत आवेश होता क्या है, तो हम बताएं क्या होता है, I बराबर क्यू अपॉन टी। तो क्या होगा, क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो क्यू क्या है, आवेश है, और आई क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी जिसको क्या करते हैं, एम्पियर में मापते हैं, और टी क्या है, समय इनटू समय, और समय को कायम करेंगे, सेकंड में मापते हैं। ये क्या है, एक पूरी संरचना है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, विमा और वैद्युत आवेश को मापने की कैसी विधि है। ठीक, अब कल की क्लास में इसके आगे को कंटिन्यू करेंगे कि कितने भाग होते हैं, क्या ही चीजें हैं, कूलाम का नियम क्या होता है, कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर पसंद आई क्लास तो लाइक, सब्सक्राइब, और मनोबल बढ़ाने के लिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या कर दो, उसको शेयर मार दो। धन्यवाद।